आज हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 1 है ये, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है, उसका पार्ट 1 है फंक्शनल ग्रुप। वो कहता है जी एन एटम ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर एक एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, या फिर एक एटम हो या फिर एक एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा? वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक खसूसियत बताएगा। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियत क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या अल्कोहल से ताल्लुक़ रखता है? क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल से ताल्लुक़ रखता है? क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर से ताल्लुक़ रखता है? क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड से ताल्लुक़ रखता है? आओ अब हम समझते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मेनली डिटरमाइंस फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी, डेंसिटी, ईटीसी, ठीक है ना। वो कह रहा क्या है? वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप ले लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो सा है वो है जी अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप है, बॉन्ड OH है, अल्कोहलिक ग्रुप। यहाँ पर जैसे ही एल्डिहाइड आकर जुड़ता है इसके साथ, एल्डिहाइड यहाँ पर आकर जुड़ता है, जैसे ही एल्डिहाइड यहाँ पर आकर जुड़ता है ना, R इज इक्वल टू अल्काइल रेडिकल है, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर जैसे ही एल्डिहाइड आकर जुड़ेगा, ये सारे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ओके, समझ आ गई। एल्डिहाइड है, अल्कोहलिक ग्रुप में क्या होगा? ये इसका क्या है? इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, जनरल फार्मूला, जिसे आप कह सकते हैं कि अल्कोहलिक ग्रुप कह सकते हैं। इसके साथ क्या होगा? एक अल्काइल रेडिकल जुड़ा होगा। ये क्या जुड़ा होगा? एक अल्काइल रेडिकल, एक का अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है कि जब आप कोई भी अल्केन ले लें, मिथेन ले लें, इथेन ले, 2 4 5 6, फिर इसी तरीके से C3 3 3 9 10, 3 दूनी 6 7 8, फिर इसी तरीके से 4 4 दूनी 8 9 10, कोई से भी अल्केन ले लें, ठीक है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम कम कर देंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा? एक अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। ये लो, एक जगह खाली होगी, C2H5, फिर एक जगह खाली होगी, C3H7 8 7, फिर एक जगह खाली होगी, C4H9, फिर एक जगह खाली होगी। इनके जो उनसे एक जगह खाली होगी है ना, इसका मतलब क्या है कि अब ये रिएक्शन करने के तैयार है, रेडी है। यानी कि इसके अंदर किसी एक कार्बन एटम के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इनके फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला 4 वाला, ये वाला 2 वाला, ठीक है ना, ये 2 कार्बन एटम्स हैं। इसके साथ जुड़े हुए हैं जी 3, और इसके साथ कितने जुड़े हैं? 3 जुड़े हुए हैं। इसके साथ कितने जुड़े हैं? 2, जिसकी वजह से ये वाले कार्बन एटम का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के पास एक हाइड्रोजन नहीं है। जब एक हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो अब होंगे इसके पास 7, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या बन जाएगा? रिएक्शन करेगा, रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल एक ऐसा रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल, कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और उसके वैलेंस शेल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन का पेयर मुकम्मल करना होता है। 8 इलेक्ट्रॉन में 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन में 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 3 है। इनमें से कितने हैं? 3 है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन चौथा नहीं है। समझ आ गई आपको? ये चौथा फिल करना है। आप ये कह सकते हैं कि अब इस पर आएगा, आप ये कह सकते हैं अब इस पर आएगा एक वो फंक्शनल ग्रुप आएगा। ये लो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी लगाया गया। यहाँ पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आ गया ऐसे करके, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C
कितने कार्बन है, 3 का हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन ये बॉन्ड, ये कार्बन ये आ गया, 2 हाइड्रोजन ये आ गए, फिर एक ये बॉन्ड और फिर ये OH, यानी कि ये क्या बन गया, ये अल्काइल रेडिकल बन गया। और अल्काइल रेडिकल को किससे ज़ाहिर करते हैं, R से, R बॉन्ड OH। ठीक है, फिर क्या होगा, अब करना क्या, करना एक ही काम है कि ये अल्काइल रेडिकल है, इसके साथ जो सा हाइड्रोक्सल लगा हुआ है ना, हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब मैं इसकी मिसाल ले देता हूँ, ये इसकी अल्कोहलिक ग्रुप की, ये जो सा पार्ट है ये वाला, ये फंक्शनल ग्रुप है, और जो सा बाय रिमेनिंग पार्ट रह गया, इससे हम फिज़िकल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का पता चला सकते हैं। वही बता रहा है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो सी है वो हम इस अल्काइल रेडिकल से पता चलाएंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी का हम इस फंक्शनल ग्रुप से पता चलाएंगे। फंक्शनल ग्रुप चूँका CH3 बॉन्ड OH, C2H5 बॉन्ड OH, यानी कि हर अल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन कम कर, 3 दूनी 6 7 8 7, हर अल्केन में से हमने एक एक हाइड्रोजन कम कर, 4 दूनी 8 9 10, यहाँ पर 9, ठीक है, 5 का कार्बन, 5 दूनी 10, 11 12, 1 11 हो गई। ठीक है, ये एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये बन गए अल्काइल रेडिकल बन गए सारे। क्या बन गए, ये अल्काइल रेडिकल है। ठीक है, ये क्या बन गए, ये क्या है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप एक थोड़ी है। अगर फंक्शनल ग्रुप मिसाल के तौर पर यहाँ पर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो सी प्रोडक्ट बनाएगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, कोई सी भी प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट सेम ही आएगी। मिथाइल अल्कोहल रिएक्शन करेगा किसी के साथ तो तभी प्रॉपर्टी सेम आएगी। जब मिथाइल अल्कोहल किसी के साथ रिएक्शन करेगा, किसी रिएक्टेंट के साथ, तभी प्रोडक्ट जो सी है मैच करेगी। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी ये अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, यानी कि प्रोडक्ट्स सेम ही बनेंगी। ये पांचों जिस भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट जो सी होंगी वो मैच कर रही होंगी सारों की। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो ये छोटा, ये मुर्गी का अंडा है। ठीक है ना, ये हिस्सा क्या है, ये मुर्गी का अंडा है। और ये वाला हिस्सा देखो, ये क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये ज़्यादा जल्दी से बॉयल होगा या फिर ये बॉयल कौन सा जल्दी होगा, ये वाला, क्योंकि इसका स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से जल्दी से बॉयल हो जाएगा, यानी कि इसका बॉयलिंग पॉइंट जो सा होगा वो कम होगा, इसका बॉयलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टी है कि मेल्टिंग बॉयलिंग पॉइंट बढ़े हैं, कम हुए हैं। इसका बॉयलिंग पॉइंट जो सा है वो वक्त के मुसावी वक्फ़ों में, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि कार्बन, ये है मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का कितना है, 12 होता है एटॉमिक मास, 2 ये बाहर, फिर प्लस, फिर 5 हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 दूनी 24 और प्लस 5 24, 25 26 27 28 29, और इसका देखो 12 प्लस 1 3 है, 12 13 14 15 है, इसका 15 है और इसका 29 है। ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। इसका 29 होगा, इसका कुछ और, इसका ज़्यादा होगा, 40 होगा, इसका 50 होगा, इसका 60 होगा। ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, ये पहले मुर्गी का अंडा था। मुर्गी का अंडा जल्दी से बॉयल हो जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, इसलिए इसको बॉयल होने में देर लगेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो सी हैं वो तब्दील हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज नहीं हो रही, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, ओके। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल फार्मूला का तो पता है ना, ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ओके। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, OH इधर
एच एच एच, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। ये देखो स्ट्रक्चर मीथेन का देखो और इसका देखो, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से भी ये कुछ और चीज़ बन गई है इधर, ये कुछ और चीज़ थी। स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ये भी बात याद रखना। ड्यू टू स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज, यहाँ पर भी स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ और है, इधर भी स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहाँ पर 1 कार्बन एटम है, वहाँ पर 5 कार्बन एटम, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 11 हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिटरमाइंस फिजिकल प्रॉपर्टी। वही ये वाला रिमेनिंग पार्ट जो सा है ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात बताता है कि डेंसिटी कितनी, बॉइलिंग पॉइंट कितना, मेल्टिंग पॉइंट कितना, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम उसके बाद बताते हैं जी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप के बारे में, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। ये ईथर लिंकेज का क्या होता है, ईथर लिंकेज का क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन दरमियान में प्रेजेंट होता है, इधर भी अल्काइल हैलाइड, इधर भी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल रेडिकल सॉरी, और इधर एल्डिहाइड, यानी कि ऐसे करके दरमियान में कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, अल्काइल हैलाइड ओ एच आ जाएगा, अल्काइल एल्डिहाइड है, सॉरी एल्डिहाइड इसे हम कहेंगे, एल्डिहाइड है ये। यहाँ पर हाइड का लफ्ज़ आ रहा है, यहाँ पर ओ एच का लफ्ज़ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ओ एच आया। यहाँ पर देखो एच की आवाज़ आ रही है ना, एल्डिहाइड, तो इसलिए यहाँ पर एच का लफ्ज़ आएगा, और इधर जो सा है ये आर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों तरफ आर आ जाएगा, ठीक है ना। कीटोनिक ग्रुप में दोनों तरफ आर आ जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें ओ एच की बात हो रही है, इसलिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ओ एच, ठीक है। ईथर लिंकेज में यहाँ पर ये देखिए एंड में आर आ रहा है, ईथर आर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आर को प्रेफरेंस दी जा रही है, आर को प्रेफरेंस दी जा रही है, ईथर लिंकेज, आर को ईथर थर थर, ठीक है ना, आर को प्रेफरेंस दी जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन दरमियान में होगा और आर 2 आएंगे। या दोनों ही अल्काइल रेडिकल हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पर देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप में ये देखें एच की आवाज़ आ रही है, हाइड का मतलब क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच। इसी तरीके से कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप में भी यही है, सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों तरफ आर, क्योंकि यहाँ पर ये देखें 2 है, 2 आनी चाहिए, आर कितने आने चाहिए, 2, और आर ही तो 2 आते हैं, ऑक्सीजन थोड़ी 2 आ सकते हैं, 2 आर है, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो सा है ये लाजमन, कार्बन तो आएगा ही आएगा, ऑक्सीजन जो सा है ये हर एक में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी याद रहेगा ना, कार्बन भी हर एक में प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में इसकी यहाँ पर कोई सा भी लगा दो, CH3 बॉन्ड OH लगा दिया, ठीक है ना, ये इसकी मिसाल होगी। फिर इसी तरीके से CH3 बॉन्ड CH2 फिर बॉन्ड फिर OH, ये इथाइल अल्कोहल आ गया। फिर इसी तरीके से CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, ये प्रोपाइल अल्कोहल, ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरीके से CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेन ANE को रिप्लेस किया, वहाँ पर ब्यूटेन है। आपने हमेशा याद रखना कि ANE को रिप्लेस करना है किससे, YL से, ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना, इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सेम भी हो सकते हैं, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, डाई मिथाइल अल्कोहल, डाई मिथाइल
ईथर, सॉरी ये ईथर है ना, ये तो ईथर आ जाएगा इधर। डाई मिथाइल है ना, 2 मिथाइल है तो इसलिए डाई। ये कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? ईथर है, डाई मिथाइल ईथर। इसी तरीके से हम यहाँ पर मिथाइल ही लगाते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं वो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, 2 है यहाँ पर, तो डाई क्या है, 2, 1 2 2 है ना, तो 2 क्या चीज़ें हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इथाइल है। इथेन है ना, एक कार्बन एटम मिस है, 3 4 5, एक हाइड्रोजन एटम मिस है, 6 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे, एक हाइड्रोजन एटम मिस है, इसका मतलब क्या है, ये अल्काइल रेडिकल है। तो इसलिए हम ANE को रिप्लेस कर देंगे, YL से डाई इथाइल बन जाएगा, और ये क्या है, ईथर है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरीके से जब यहाँ पर बात अगर मुख्तलिफ हों, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 मुख्तलिफ हों, तो फिर सबसे पहले आएगा बड़े वाला इथाइल मिथाइल ईथर। जाहिर है पहले बड़ा बेटा आएगा फिर ही छोटा बेटा आएगा ना, पहले बड़ा बेटा पैदा होगा फिर छोटा बेटा पैदा होगा। इसी तरीके से पहले बड़ा बेटा आएगा फिर छोटा, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इस तरीके से आप नाम बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यार। इधर आप 5 कार्बन लिख दें, C5, 5 दूनी 10 11 12, एक कार्बन कम कर दो ऑक्सीजन। फिर इसी तरीके से C6 है, 6 दूनी 12 13 14, 14 में से एक कार्बन निकाला 13। अब ये क्या बन गया, ये हेक्साइल पेंटाइल, देखिए हेक्साइल पेंटाइल ईथर, ये नाम बन गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर आगे आ जाओ, ये यहाँ पर आप R की जगह, इस R की जगह H भी लगा सकते हो, इस R की जगह आप हाइड्रोजन का एटम भी लगा सकते हो, और या फिर इस R की जगह आप CH3 कोई सा भी अल्काइल रेडिकल भी लगा सकते हो, CH3 लगा लो, या फिर आप लगा सकते हो वो दूसरा इथाइल लगा लो। ठीक है, या फिर आप लगा सकते हो डिकाइल लगा लो, कुछ भाई 10 दूनी 20 21 22, एक हाइड्रोजन कम किया तो 21 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है ना, इसका मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है तो क्या है, ये इथाइल एल्डिहाइड, यहाँ पर 10 कार्बन है तो डिकाइल एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये 2 बेशक ना करो, जो उनसे आपकी किताब में है वो कर लो। एक है जी फॉर्म एल्डिहाइड, ये फॉर्म एल्डिहाइड है, ये एसिड एल्डिहाइड है, ये क्या है, ये एसिड एल्डिहाइड है, ये फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर अब हम 2 दफ़ा हाइड्रोजन लगा देते हैं, या तो ये R हाइड्रोजन एटम हो सकता है, ठीक है, या फिर ये R, यहाँ पर जो सा R है वो अल्काइल ग्रुप होंगे, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोनों तरफ CH3, एक कार्बन आ रहा है दोनों तरफ, तो किसकी बात कर रहा है, एक कार्बन आ रहा है ना, इधर एक कार्बन आ रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है, मिथाइल की। ठीक है ना, यानी कि कितनी दफ़ा मिथाइल आ रहा है, 2 दफ़ा, तो डाई मिथाइल 2 दफ़ा मिथाइल है, डाई मिथाइल कीटोन या फिर एसीटोन लिख दो, डाई मिथाइल, या फिर आप एक तरफ CH3 लगा दो और दूसरी तरफ आप लगा दो C2H5, 2 कार्बन है, इसकी बात कर रहा है इथाइल की, इथाइल पहले बड़ा फिर छोटा, इथाइल मिथाइल कीटोन, क्या है ये, कीटोन।
पीछे कीटोन लगा दो, ठीक है ना। इसको हम एसीटोन भी कह सकते हैं, इसको हम एसीटोन भी कह सकते हैं, इसको हम डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको। ये थे कुछ आसान से फार्मूले, ने याद करने का तरीका भी बता दिया, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहलिक OH की बात हो रही है तो R बॉन्ड OH, ईथर R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, ये जो उनसा है एल्डिहाइडिक ग्रुप R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, कीटोनिक ग्रुप बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, ठीक है ना। दोनों तरफ कीटोन आ गया ना, कीटोन 2 जिसकी भी बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, 2 कौन से आ सकते हैं, अल्काइल रेडिकल ही आ सकते हैं 2, तो 2 अल्काइल रेडिकल आ जाएंगे। एल्डिहाइड यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हो रही है, इनके हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये तो वैसे ही आएगा एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि आपने हाइड्रोजन को जोड़ना है किसी के साथ, वो कार्बन के साथ ही जोड़ेंगे ना, ऑक्सीजन के साथ थोड़े ना जोड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन के साथ जो सा है यहाँ पर जोड़ेंगे। क्योंकि ये देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ भी, ये देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का लफ्ज़ आ रहा है और साथ में कार्बन भी लफ्ज़ आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन लगाया और हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट है, कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड O, ऐसे फार्मूले इसमें देख लो। हाइड्रोजन ये और ये किसके साथ कनेक्ट है, ये कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अल्काइल रेडिकल आएगा और बॉन्ड O आ जाएगा, O डबल बॉन्ड O, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। कीटोनिक 2 की बात हो रही है, 2 क्या आएंगे, हमेशा 2 आते हैं हमेशा अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। और यहाँ पर भी दो जो उनसे हैं वो किसके साथ कनेक्ट हैं, C के साथ, कार्बन के साथ, ये लो जी, दोनों कार्बन के साथ कनेक्ट हैं, बाकी 2 बॉन्ड जो उनसे हैं वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएंगे। इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ पर ये ईथर है, ईथर में ये जो उनसा है ये E है, E जो उनसा है इसको O में तब्दील कर सकते हैं, हाँ O में तब्दील हो सकता है, तो O जो उनसा है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और दोनों तरफ हमने अल्काइल रेडिकल्स लगा देने हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको। और इसकी एग्जांपल्स भी मैंने एक दफ़ा मैं फिर से बता दूँ। ये मिथाइल अल्कोहल, ये है जी डाई मिथाइल अल्कोहल, और ये है जी फॉर्म एल्डिहाइड, R की जगह H भी आ सकता है, R की जगह अल्केन, कोई सा भी अल्काइल रेडिकल भी आ सकता है, ठीक है। ओके, कोई सा भी अल्काइल फॉर्म एल्डिहाइड या फिर एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। और फिर आगे CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये बन गया एसीटोन, दोनों तरफ डाई मिथाइल एसीटोन, डाई मिथाइल कीटोन कह लो या फिर इसे एसीटोन कह लो, ठीक है। फिर अगला है, मैं अगले की बात कर रहा हूँ, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, इथाइल पहले, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। समझ आ गई। ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स थे एग्जाम में। ये पार्ट 1 था किसका, फंक्शनल ग्रुप का। पार्ट 2 भी आएगा इसके बाद में बना रहा हूँ। ओके, ये क्लियर हो जानी चाहिए बातें।